एतान न हन्तुम इच्छामि घनतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। दोबारा संधि विच्छेद देखिए। एतान न हन्तुम इच्छामि घनतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अभी अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है मधुसूदन, अर्थात मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले हे कामहंता। आगे का शब्द है घनतः, अर्थात वार करते हुए। अपि अर्थात भी। मही कृते अर्थात पृथ्वी के लिए। नु अर्थात तो, किम अर्थात क्या। घनतः अर्थात वार करते हुए। अपि अर्थात भी। मही कृते अर्थात पृथ्वी के लिए। नु अर्थात तो, किम अर्थात क्या। आगे है त्रैलोक्य राजस्य। त्रैलोक्य राजस्य अर्थात त्रिलोकी राज्य के। हेतु अर्थात के लिए भी। त्रैलोक्य राजस्य अर्थात त्रिलोकी राज्य। हेतु अर्थात के लिए। अपि अर्थात भी। त्रैलोक्य राजस्य अर्थात त्रिलोकी राज्य। हेतु अर्थात के लिए। अपि अर्थात भी। एता अर्थात इन्हें। हन्तुम अर्थात मारना। न इच्छामि अर्थात नहीं चाहता। एताम अर्थात इन्हें। हन्तुम अर्थात मारना। न इच्छामि अर्थात नहीं चाहता। एक बार अर्थ देखिए फिर से। मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले हे कामहंता, वार करते हुए भी। पृथ्वी के लिए तो क्या, त्रिलोकी राज्य के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले हे कामहंता, वार करते हुए भी पृथ्वी के लिए तो क्या, त्रिलोकी राज्य के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। अभी तक जो हम समझते आए हैं प्रसंग को शुरू से ही, कि अर्जुन का रथ जब युद्ध भूमि में खड़ा किया, उन्होंने जब सारे सगे संबंधियों को, विद्वान आचार्यों, भीष्म पितामह जैसे बाबाओं, कौरव जो भाई है
उनके पौत्र, ढेर सारे संबंधियों को देखा जिनके लिए अर्जुन के मन में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। तो उनके प्रति उनके मन में भावना तो थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सारे ही अपना धन धाम सब कुछ त्याग करके भी धर्म अधर्म के इस युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे ढेर सारे संबंधियों को देखा, तो उस समय अर्जुन की मनस्थिति जो है वो हिल गई। उनको बुखार आने जैसा लगा और साथ में ये भावना बुद्धि में आने लगी कि इनको कैसे मार सकते हैं। जिन संबंधियों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो उन्हें हम युद्ध में कैसे मार सकते हैं। उसी प्रसंग से कनेक्शन वाला, उसी से संबंधित इस श्लोक में भी अर्जुन की वही भावना बताई है जो शिव बाबा को अर्जुन ने बोला कि पृथ्वी के लिए तो क्या, अर्थात पृथ्वी का जो राज्य है उसके लिए क्या, लेकिन त्रिलोक का, तीनों लोकों का भी अगर राज्य मुझे मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ। अर्थात जैसे शुरू के श्लोक में भी आया कि चाहे स्वर्गीय राज्य हो, चाहे वैकुंठ का विष्णु लोक की अतीन्द्रिय सुख हो, वो भी हमें नहीं चाहिए। हम सगे संबंधियों को मार कर, उनको दुख पहुंचा कर या उनको त्याग करके हमें ऐसे स्वर्गीय सुख नहीं चाहिए। ये भावना अर्जुन के मन में आई और उसी से रिलेटेड यहाँ भी ये बात बोली है कि अगर वो मुझ पर वार करते भी है तो भी उसके बावजूद भी पृथ्वी के लिए भी और तीनों लोकों के राज्य के लिए भी अगर ये प्राप्त होते भी है दोनों चीजें, तो भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। अभी इसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं। यहाँ जो लिखा है, मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले है कामहंता। ये है मधुसूदन शब्द का अर्थ जो शिव बाबा के लिए बोला गया है, जो शुरू में भी हमने शब्दार्थों में अर्थों में समझा है कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो भगवान के नाम के लिए अलग अलग रूप से जैसे जैसे कर्म या जैसे जैसे संदर्भ आया है उस हिसाब से भगवान के अलग अलग नाम गीता के श्लोकों में बताए हुए हैं। जैसे ऋषिकेश आया हुआ है, ऐसे ही इधर मधुसूदन आया हुआ है शब्द कि मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले है कामहंता। हंता अर्थात मारने वाले शिव बाबा। और इसके आगे लिखा हुआ है हम जैसे और सभी लोगों के लिए, अर्थात ये शिव बाबा के लिए संबोधन उच्चारण किया हुआ है अर्जुन ने कि शिव बाबा जो है वो मधुसूदन है, अर्थात काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले, और वो हम जैसे अर्थात जो अर्जुन है उनके जैसे जो नंबरवार सभी पुरुषार्थी है, तो उन सभी के लिए ही शिव बाबा का ये संबोधन दिया है कि मधुसूदन। आगे बताया है मुझ पर वार करते हुए भी मैं समझता हूँ कि मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, अतः पृथ्वी के लिए तो क्या, वस्तुतः मेरे में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है कि त्रिलोकी राज्य के लिए भी मैं इन्हें अपने अपने धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता। है न देह दृष्टि का कमाल। अर्थात यहाँ जो सारा पुरुषार्थ है, जो महाभारत युद्ध हो रहा है या जो गीता में श्लोक बताए हुए हैं, वो सारे आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए बताए हैं। नंबरवार जो भी पुरुषार्थी है उनका 5 विकारों से युद्ध है,
जो अपने अंदर ही आसुरी गुणों की कमियां है उससे भी युद्ध है। उसके साथ साथ जो भी सगे संबंधी संपर्की जन है जिनमें ये 5 विकार है उसके साथ साथ आसुरी गुण है और असत्यता भरी हुई है, अधर्म भरा हुआ है, जो भगवान के पाठ को पहचान नहीं पाते हैं। तो नंबर 1 उन सभी कौरवों से युद्ध है। तो यही धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का युद्ध है। और इसके बीच में गीता का लक्ष्य ही है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना है। इसीलिए यहाँ अर्जुन के मन में जहाँ सगे संबंधियों के प्रति दैहिक प्यार निर्माण हो रहा है या वो एक ही जन्म की बात को देख रहा है सगे संबंधियों को, तो इस हिसाब से यहाँ लिखा है न देह दृष्टि का कमल, अर्थात शारीरिक दृष्टि से दैहिक दृष्टि से सगे संबंधियों को देखने के कारण ही अर्जुन जो स्वर्ग का वैकुंठ लोक का स्वर्ग सुख मिल रहा है उसे भी पृथ्वी का जो राज्य मिल रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। तो वो जो पृथ्वी का राज्य है या तीनों लोकों का राज्य है वो भी अर्जुन को नहीं चाहिए, जिसके लिए बताया है कि पृथ्वी के लिए तो क्या वस्तुतः मेरे में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है कि त्रिलोकी राज्य के लिए भी, अर्थात जो सगे संबंधी है उनके लिए अर्जुन के मन में ऐसा प्यार भरा हुआ है कि तीनों लोकों का राज्य भी उनको नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए। मैं इन्हें अपने अपने धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता, अर्थात जिनकी जहाँ भी श्रद्धा भावना जुड़ी हुई है तो वो श्रद्धा भावना सभी की कोई ना कोई धर्म पिताओं में, धर्म गुरुओं में भावना जुड़ी हुई है, तो उस भावना को तोड़ना नहीं चाहते हैं। अर्थात जो अल्पकाल का दुख मिलेगा उससे, उस दुख की परवाह करके अर्जुन के मन में ये बात आ रही है। तो शुरू से ही हम इस बात को समझते आए हैं। जैसे पहले भी एक श्लोक आया है कि अर्जुन को बुखार आने लगा या तो सारे अंग शिथिल होने लगे, ऐसे शुरू के 27-28 नंबर के श्लोक में ये सारी बातें देखी। तो उसमें भी यही बात बताई कि अर्जुन को स्वर्ग नहीं चाहिए, तो अपने अपने धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता, अर्थात जिनकी जहाँ भावना जुड़ी हुई है वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनकी मनस्थिति खराब हो रही है। तो पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसे होता है कि बहुत से ऐसे पुरुषार्थी है जहाँ कहीं भी श्रीमत अनुसार चलने की बात आती है तो उस समय देहधारियों को दुख न मिले या तो जिनके प्रति हमारी भावना जुड़ी हुई है तो उन्हें दुख न मिले, ठेस न पहुँचे, ये बात देखी जाती है। लेकिन यहाँ बताया है कि वास्तव में वो अल्पकाल का दुख जो है वो लगे भी तो भी सदा काल के लिए उनको सुख की ओर ही ले जाएगा अगर वो श्रीमत अनुसार कर्म है तो। लेकिन अर्जुन के मन में अभी देह दृष्टि है, वो खुद भी देह भान में है और सगे संबंधियों को या जिनके भी प्रति उनकी आस्था जुड़ी हुई है, विद्वान आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति, तो सबके प्रति उनकी दैहिक दृष्टि होने के कारण वो बेहद के रूप में या बड़े रूप में इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वो धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, अल्पकाल का भी। इसी के लिए ये श्लोक बताया हुआ है। एक बार दोबारा इस अर्थ को पढ़ते हैं। हम जैसे और सभी लोगों के लिए मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले हैं कामहंता शिव बाबा,
मुझ पर वार करते हुए भी मैं समझता हूँ कि मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अतः पृथ्वी के लिए तो क्या, वस्तुतः मेरे में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है कि त्रिलोकी राज्य के लिए भी मैं इन्हें अपने अपने धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता। अपने अपने धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता, अर्थात जिनकी जिनके प्रति श्रद्धा भावना जुड़ी है उस श्रद्धा भावना को तोड़ना नहीं चाहते। आगे लिखा है न देह दृष्टि का कमाल। तो ये आज का श्लोक है, एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महीकृते। हम जैसे और सभी लोगों के लिए मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले हे कामहंता शिव बाबा, मुझ पर वार करते हुए भी मैं समझता हूँ कि मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अतः पृथ्वी के लिए तो क्या, वस्तुतः मेरे में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है कि त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें अपने अपने गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता। है ना देह दृष्टि का कमाल। एतान् हन्तुमिच्छामि एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महीकृते। हम जैसे और सभी लोगों के लिए मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले हे कामहंता शिव बाबा, मुझ पर वार करते हुए भी मैं समझता हूँ कि मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अतः पृथ्वी के लिए तो क्या, वस्तुतः मेरे में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है कि त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें अपने गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता। है ना देह दृष्टि का कमाल। ये आज का श्लोक हो गया। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। कल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत बार फोन कट हो रहा था, आवाज में भी डिस्टरबेंस था, इसीलिए कल का टॉपिक ही एक बार रिपीट करके फिर जो समय बचेगा उसमें आगे का टॉपिक देखेंगे। बुद्धि के टॉपिक में बात चल रही थी कि बुद्धि के ऊपर जैसे जैसे सत्वस्तम 3 गुणों का असर होता है प्रकृति के कनेक्शन में आकर के, वैसे ही उस पर जो जंग चढ़ जाती है तो बुद्धि सात्विक राजसी तामसी होती है, और जैसे ही बुद्धि सात्विक राजसी या तामसी होती है उसी आधार से बुद्धि का ज्ञान भी सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान होता है। तो सात्विक बुद्धि के ऊपर तो कोई लेप नहीं है, लेकिन राजसी और तामसी पर अज्ञानता का, अनेकों के मत मतांतर का लेप चढ़ जाता है, गंदे कर्मों का मेल चढ़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए ही आत्मा जो है अपनी स्वस्थिति को भूल जाती है। जब तक दुख इसलिए मिलता है
परिस्थितियां आने से, और सुख का रास्ता है स्वस्थिति में टिकना। अब इस स्वस्थिति में टिकने के लिए क्या जरूरी है? स्वस्थिति में टिकने के लिए जरूरी है कि हम स्वचिंतन करें। स्वचिंतन कैसे करें? बेसिक कोर्स के हिसाब से तो बेसिक ब्राह्मण यही समझते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा में जो गुण है मूल की पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है। तो केवल इतना ही सोचने मात्र से स्वचिंतन नहीं होगा। एडवांस के हिसाब से बहुत गहराई से स्वचिंतन करना है। अब स्वस्थिति भूलने का मूल कारण है देह भान में आए, और इसीलिए देह भान के कारण ही देह का चिंतन करते करते स्वचिंतन की परिभाषा या स्वचिंतन क्या है वही भूल गए। क्योंकि 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, साथ में अनेकों के संग के रंग में आते आते हम सुख या दुख का कारण बाहर ही ढूंढते रहे। वास्तव में जैसे नेचर क्योर वाले या आयुर्वेदिक डॉक्टर से बताते हैं कि मनुष्य की बीमारी का दवाई जो है उनके शरीर में ही रहती है, बस उसे ढूंढना होता है, ठीक परहेज करना होता है, तो बीमारियां अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से आत्मा के ऊपर जो पाप की बीमारी लगी हुई है, अशांति की, दुख की बीमारी लगी हुई है, वास्तव में उसका निवारण, उस बीमारी का हल भी हमारे अपने पास ही है। जैसे बोला है कि शांति अपने गले का हार है, तो इसी तरह से अशांति, दुख, परिस्थितियां, ये सारी बातों का जो इलाज है वो हमारे पास ही है। बस उसके लिए गहरा स्वचिंतन करना जरूरी है। लेकिन बुद्धि वशीभूत होने के कारण, अनेक जगह भटकने के कारण, या तो अपनी जगह स्थिर न रहने के कारण ही हम स्वचिंतन कर ही नहीं पाए। जैसे बताया, देह भान में आए तो एक तो अपने देह के सुख में लगे रहा मनुष्य, दैहिक सुख को ही सर्वोपरि माना। दूसरी बात है कि हम देह भान में आने के कारण इंद्रियों का सुख लेने लगे, तो आंखों से तो हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है, जिसमें हम बाहर वालों के साथ दूसरों के कर्म देखते रहे, लेकिन हमें अपने कर्म जिस तरह गहराई से सोचना चाहिए वो नहीं कर पाए, क्योंकि आंखों से तो हम दूसरों की दुनिया को देख पाते हैं, जिसके कारण ही दूसरों का चिंतन करते करते, दूसरों को देखते देखते ही ये पर चिंतन ही पतन का कारण बना। इसीलिए बोला जाता है स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन का कारण है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस पर चिंतन को हटा दें और स्वचिंतन में लगे। तो स्वचिंतन करने के लिए भी गीता में बहुत से ऐसे श्लोक बताए हैं जिस आधार से हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। साथ साथ स्वस्थिति में जब टिक जाएंगे तो आत्मिक स्थिति ही वास्तव में असली सुख है। परमात्मा की याद में टिक करके आत्मिक स्थिति में मन बुद्धि को एकाग्र करना, जो अभी तक भी हम देखते आए बुद्धि ग्राह्य सुख, वही अतीन्द्रिय सुख है और उसी को पाना ही वास्तव में मनुष्य का लक्ष्य है। लेकिन देहभान के कारण नीचे गिरते गिरते ऐसे हो गई है मन की अवस्था कि हम अपने को देख ही नहीं पाए, स्वचिंतन की सही परिभाषा ही नहीं समझ पाए, जिसके लिए ही कबीरदास का एक दोहा जो मुरलियों में भी आता है, बोला है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वास्तव में हम दूसरों को देखते रहेंगे तो हम अपने को सही मायने में पहचान ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई है स्वचिंतन की,
अपने आप को समझने की। इसीलिए ये कहावत बोली हुई है, ये दोहा बोला हुआ है कबीरदास का कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अर्थात जब मैं अंतर आत्मा को, अंतर चक्षु को अगर हम खोलते हैं, क्योंकि स्थूल नेत्रों से तो हम दूसरों के कर्म ही दिखेंगे, दूसरों की कमियां ही दिखती रहेगी। अगर हम सब अपने अंतर चक्षु को खोल के, अर्थात बुद्धि का मैल हटा करके ज्ञान के नेत्र के द्वारा हम खुद को देखने लगेंगे, तो बोला हुआ है कि बुरा जब देखने चले तो बुरा कोई दुनिया में मिला ही नहीं। जब दिल से हमें अपने आप को देखा तो हमसे बुरा न कोई। अब इस बात को, इस दोहे को अन्य अर्थ में नहीं लेना है। यहाँ बात चल रही है स्वचिंतन करने की, अर्थात हमें अपनी कमियों को, हमारे ऊपर जो पाप का लेप चढ़ा हुआ है, गलत कर्मों का जंग चढ़ा हुआ है, अज्ञानता का, ढेर सारी सुनी सुनाई बातों की कीचड़ में बुद्धि फंसने के कारण जो हम गलत निर्णय लेकर के पाप करते जाते हैं, तो वास्तव में हमें इसीलिए ही स्वचिंतन करना जरूरी है, क्योंकि स्व परिवर्तन जो है वही विश्व परिवर्तन का आधार है। ऐसे कहीं भी नहीं बोला है, दुनिया में भी नहीं, और ज्ञान की बेहद दुनिया में भी कहीं शिव बाबा ने ये नहीं बोला है कि जब विश्व बदल जाएगा तब हम बदलेंगे। विश्व परिवर्तन की शुरुआत तो सभी के स्व परिवर्तन से ही होनी है। इस भाव से यहाँ ये दोहा बताया जा रहा है। वैसे तो सृष्टि चक्र में हम समझते हैं कि स्व के ऊपर निश्चय होना है, अर्थात हमारे साथ जो भी हिसाब किताब है, जो भी पाठ मिला हुआ है, वो सब कल्याणकारी है। लेकिन यहाँ शिव बाबा के कार्य में, स्वर्ग स्थापना में जब सहयोग देने की बात आती है तो स्वचिंतन जरूरी है। जब तक हम स्वचिंतन न करें तब तक स्व परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो गलत कर्म करते करते हम अपने लिए ही शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए ही ये दोहा बताया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अब यहाँ है कि हम इस बात को भूल गए हैं कि हम आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। जो हम पहले भी इसके पहले श्लोक देखते हुए आए कि आत्मा को अगर हम ऊपर उठाते हैं, इंद्रिय सुख से अलग ले जाते हैं, तो आत्मा ही अपने लिए ऊंची स्थिति में जाने से मित्र बन जाती है। देहभान को छोड़ते हैं तो ही आत्मा अपना मित्र है। अभी तक तो देहभान के कारण हमें स्व परिवर्तन का ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि से अज्ञानता की जंग हटती जाएगी तो ये बात में बुद्धि टिक जाएगी कि हम एक आत्मा है। स्वचिंतन की पहली सीढ़ी है, बोला जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अर्थात जितना हम अंदर ही अंदर अपना मंथन करेंगे, अपनी कमियों को गहराई से सोचेंगे, तो स्थूल आंखें तो दुनिया को देखती है, लेकिन बुद्धि का जो आंख अगर हम खोलेंगे तो हम अंतर चक्षु से अपनी कमी कमजोरियों को देखकर यदि उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे तो इससे ही पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिसके लिए बताया कि अंतर्मुखी सदा सुखी बोला हुआ है, अर्थात ही आत्मिक स्थिति में टिक कर अंतरात्मा में ही हम जितना अपना स्वचिंतन करेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, तो वही वास्तव में सुख की पहली सीढ़ी है, जिसके लिए ही बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य सुख अतीन्द्रिय सुख है, और वही आत्मा का सुख है। वो क्या है, कैसे मिलता है, उसके लिए ही 6वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 20 आप भी अपने किताब में एक बार देखिए।
छठवें अध्याय का 20वां श्लोक। इस श्लोक में ये बताया है कि अंतर्मुखी सदा सुखी कैसे हो सकते हैं, अर्थात आत्मा का सुख क्या है। अतीन्द्रिय सुख की पहली सीढ़ी है आत्मा के सुख में मनुष्य एकाग्र हो जाए और उसी में ही वो संतुष्ट हो जाए। ये श्लोक है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यहाँ अर्थ देखिए, जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। अर्थात जिस अव्यक्त अवस्था अर्थात देहभान रहित, जहाँ व्यक्तता का भान नहीं है, ऐसी अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा अर्थात आत्मा परमात्मा से जुड़कर परमात्मा को याद करने के अभ्यास द्वारा नितांत अर्थात निरंतर हमेशा के लिए वशीभूत चित्त अर्थात एकाग्र हुआ मन और बुद्धि परमात्मा में उपराम हो, जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप परम पिता शिव परमात्मा समान परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। अर्थात अव्यक्त अवस्था अर्थात जहाँ देह का भान न हो, ऐसी अवस्था उसमें निरंतर जहाँ आत्मा का परमात्मा से याद जुड़ी हुई हो, उससे मन बुद्धि एकाग्र होकर वशीभूत चित्त अर्थात मन बुद्धि एकाग्र होकर परमात्मा की याद में जहाँ ऊपर उड़ा हुआ है, देह भान नहीं है, और मन बुद्धि जहाँ भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में अर्थात भ्रुकुटी में जो आत्मा रूपी सितारा चमकता है, तो उसी को ही बुद्धि से देखता हुआ जहाँ परमात्मा की याद में ऊंचा उठा हुआ है, तो उसी में ही वो संतुष्ट रहता है। अर्थात आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद में ही संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में आत्मा का सुख है। तो ये तो तभी समझ में आएगी बात जब आत्मा इस बात की लगातार प्रैक्टिस करेगी। अगर जो बताया है कि याद करते समय अगर मन बुद्धि में चंचलता है, बार बार संकल्प चलते हैं, तो उस समय उस आत्मिक सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए याद की प्रैक्टिस करते समय जो कछुए का उदाहरण दिया हुआ है, कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को कर्म होने के बाद समेटता है, इसी तरह से याद की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते समय बीच बीच में अगर कछुए की तरह अपने इंद्रियों को समेटकर एकाग्र होके अपने मन बुद्धि को पूरा संकल्प विरहित करते हैं, तब इस बात की अनुभूति होगी
जितनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जैसे बाबा ने बोला है 8 घंटे की निरंतर प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब ऐसी प्रैक्टिस की लगातार योग अभ्यास बोला हुआ है, तो ऐसा अभ्यास होते होते वो आत्मा का जो सुख है वो महसूस होने लगेगा। तो अंतर्मुखी सदा सुखी क्या है और आत्मिक स्थिति में परमात्मा की याद में संतुष्ट होना क्या है, उसकी अनुभूति होगी। अब आत्मिक स्थिति में ही वास्तव में सब कुछ समाया हुआ है। वह चिंतन भी क्या है वो भी आत्मिक स्थिति के द्वारा ही महसूस होने लगेगा, जिसके लिए कल एक सिलेक्टेड पॉइंट सुना था। एक बार उसे रिपीट सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 9, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 9। एक बार उसे सुनते हैं। एक होती है सामान्य पहचान और एक होती है विशेष पहचान। अपने को सामान्य रूप से पहचान लिया, मैं आत्मा, ये सामान्य पहचान है या विशेष पहचान? क्योंकि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी, सभी आत्मा। मैं ज्योति बिंदु, ये भी, वो भी, सभी ज्योति बिंदु। मैं सितारा, ये भी, वो भी, सभी सितारा। तो ये जनरल पहचान हो गई, सामान्य पहचान हो गई, इसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? मैं आत्मा कौन, ये आत्मा कौन, वो आत्मा कौन, वो आत्मा कौन, क्या क्या कौन कौन पार्ट बजाने वाला है। इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता, इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता। एक जन्म का भी पार्ट कोई का किसी से नहीं मिलता। एक जन्म का शरीर रूपी वस्त्र कोई भी जन्म की कोई भी आत्मा के साथ नहीं मिलता। मिलता हो तो बताओ। तो ये विशेष पहचान हो जाए, इसको कहेंगे पहचान। और वो पहचान बाप ही आकर के देते हैं। वो आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप है, जो एक एक रूह की पहचान देता है। डायरेक्ट नहीं बोलता है कि तुम्हारा इस जन्म में ये पार्ट है, अगले जन्म में वो पार्ट होगा, इसके जगह अगले जन्म में ये पार्ट होगा। नहीं, एक फार्मूला बता दिया। जैसे गणित होता है ना, बीज गणित होता है, रेखा फार्मूला होते हैं, तो ऐसे ज्ञान के फार्मूले दे दिए। वो ज्ञान के फार्मूले बुद्धि में घुमाते रहो, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। जितना सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे, अपना अपना पार्ट क्लियर करते रहेंगे। अब स्वदर्शन चक्र उनका ही घूमेगा जिनका प्रदर्शन कम चले। अगर परचिंतन करते रहेंगे तो स्वदर्शन घूमने वाला नहीं। तो क्या बता जी, अरे बाजू तो सुदर्शन चक्र जरूर घूमेगा। जब भी मौका मिले, जब भी सवेरे सवेरे उठे, तो पहले पहले याद आए क्या है? ऐसे नहीं उठते ही शीशा देख लिया, नहीं, उठते ही याद आए स्टार। और थोड़ा टाइम उसमें टिके, कोशिश करके भी टिके, हठ योग से भी टिके। सवेरे को बुद्धि इधर उधर भागेगी, बार बार ठिकाने पर लाएं। आसमान में सितारे को देखना, फिर याद करें, कमरे से बाहर आ जाएं।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे को आत्मिक स्मृति की, सारा दिन आत्मिक स्मृति पक्की रहने से बाप की याद काम करते करते भी आती रहेगी, याद ही सहज हो जाएगी। और ऐसे नहीं, रात को जब सोते सवेरे को उठते हैं तभी, अगर दोपहर को भी सो जाए तो सोने के बाद जब उठे तो पहले पहले आत्मिक स्थिति बने, इसका अर्थ याद करें। फिर देखो सारा दिन अवस्था बनती है कि नहीं बनती। सिलेक्टेड पॉइंट अभी सुना हमने 9 नंबर का। कल भी जैसे बताया था कि श्लोक के बीच में सिलेक्टेड पॉइंट सुनाने का, देखने का मकसद यही है कि गीता के आधार से ही हमें शिव बाबा का परिचय देना है। और साथ में ये भी बात है कि गीता में आत्मिक स्थिति में टिकने की, सुख की या मनुष्य जीवन का जो रास्ता है, उलझा हुआ जीवन सुलझाने का, हर मनुष्य अपने जीवन में जो अपना युद्ध कर रहा है तो उससे निकलने का मार्ग ही गीता में बताया हुआ है। बहुत से साधु संत विद्वान आचार्यों ने गीता को पढ़ा। आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गीता के श्लोक अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो सारी बातें बिखरी हुई है, इसीलिए खास किस तरह से उसे जीवन में लागू करना है वो कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं। और जिसे शिव बाबा ही गीता के ही सारी बातों को गहराई से विश्लेषण करके बता रहे हैं, तो इसीलिए ही श्लोक के साथ साथ ही हम ऐसी मुरलियों में आई हुई बातों को समझेंगे तो हम औरों को भी इन बातों को समझा सकते हैं कि गीता की बातों को ही सहज भाषा में शिव बाबा आकर के बता रहे। क्योंकि मुरली की बातों के ऊपर तो तुरंत जो ज्ञान में नहीं चलते वो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन गीता के अनुसार, श्लोक के अनुसार उन बातों को बाबा की बातों से टैली करके समझाएंगे तो जल्दी समझेंगे लोग। इसीलिए ही एक श्लोक के साथ साथ सिलेक्टेड पॉइंट सुनना भी जरूरी है। अभी जो हम देख रहे थे आत्मिक स्थिति से रिलेटेड श्लोक, उसी से संबंधित और एक सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 176, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 176। 63 जन्मों की शूटिंग हो रही है। 63 जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा वो ऑटोमेटिक ऊपर उठती है पुरुषार्थ में, और जब नीच कर्म उदय होते हैं तो कितना भी चाहे तो भी आत्मा उड़ नहीं पाती। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है, गीता में भी बताया हुआ है, ना आत्मा नम अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। सबसे ऊंची स्थिति है ये भ्रकुटी, भरी कुटी पूरी कुटी है, इसमें ही स्थित रहना चाहिए। यहाँ से नीचे की इंद्रियों में आत्मा न जाने पाए। आंखों का सुख लेने के लिए भी अगर चली गई, क्या आंखों से भी सुख लेते हैं ना? मुरली में बोला है
दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज करते होंगे। तो आत्मा नीचे जाती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। आंखों से भी संग का रंग लगता है, भले श्रेष्ठ इंद्रिय है, संग लगता है। तो ज्यादा संग करने से क्या होता है? जिसका ज्यादा संग करेंगे उससे मिलने की बार बार कामना पैदा होगी। संगात संजायते कामा। फिर कामना की पूर्ति में अगर विघ्न पैदा होगा, कामेषु क्रोधेषु, तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं। आखिरी नीचे गिरते गिरते बिल्कुल संशय बुद्धि बन जाएंगे, बाप से दूर हो जाएंगे। हो सकता है दूर होते होते बाप की ग्लानि ही करने लग पड़े। तो मर गए या जिंदा रहे? बुद्धि के टॉपिक में हम देख रहे थे स्वचिंतन, स्वस्थिति बनने से, उस स्वस्थिति बनाने के लिए स्वचिंतन जरूरी है, और स्वचिंतन के लिए जरूरी है कि हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करें। जैसे अभी श्लोक देखा एक हमने कि जो आत्मिक स्थिति में रहकर अव्यक्तावस्था में स्थित होकर परमात्मा की योग अभ्यास में ही जो संतुष्ट रहता है, तो ऐसों को आत्मा का जो सुख है वो प्राप्त होता है। और ऐसे जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्वस्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, तो स्वस्थिति में जो गया वही स्वर्ग में गया। अर्थात आत्मिक स्थिति के आधार से निरंतर की जो बोला है वशीभूत चित्त, अर्थात एकाग्र होने के बाद उससे जो वाइब्रेशन बनेंगे, तो वाइब्रेशन अपना वायुमंडलीय वो आत्माएं स्वर्गीय वायुमंडल बनाएंगे। और जब खुद एक एक आत्मा स्वस्थिति में पूरा स्व परिवर्तन करके टिक जाएंगे, तो ऐसे स्वस्थिति वालों का ही स्वर्गीय संगठन बनता है। यही स्वस्थिति ही स्वर्ग है, जिसके लिए बोला उनके लिए जो आत्म तृप्त हो जाता है, उनके लिए और कोई कार्य शेष नहीं रहता है, बाकी नहीं रहता है। जिसके लिए कल हम श्लोक देख रहे थे, 3 अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17। ये श्लोक है, यह तु आत्मरति एव तादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यह तु आत्मरति एव तादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ है, परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। जैसे अभी सिलेक्टेड पॉइंट में भी हमने सुना कि आत्मिक स्थिति में जितना होंगे उतना स्वचिंतन होगा, और स्वचिंतन करते करते जब अपनी कमियों को, बुद्धि से जो मैल है, अज्ञानता का मैल हट जाएगा, और आत्मा ज्योति बिंदु में ही जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, तो ऐसा जो मनुष्य है वो अपने आप ही
आत्मतृप्त हो जाएगा, आत्मा में ही प्रीति वाला हो जाएगा, तो उसके लिए और कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता है। जिसके लिए और सिलेक्टेड पॉइंट है उसे भी सुन लेते हैं। पहला सिलेक्टेड पॉइंट है 317 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 317। तो तुम बच्चे नई दुनिया को जानते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कैसे बनती है नई दुनिया। नई दुनिया का मूल संकल्प क्या है? वो कौन सा संकल्प है पहला पहला जिससे नई दुनिया की बनने की शुरुआत होती है? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। स्व स्थिति में स्थित होना माना स्वर्ग बनाना। स्व से बनता है स्वर्ग और पश्चिम से पतन की जड़। दूसरों को नहीं देखना है दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। अच्छा करता है बुरा करता है अपने लिए कर रहा है। हम जो करेंगे वो हमको मिलेगा। ये कर्म की छोरी पर पक्का रहना चाहिए। कर्म की छोरी पर कौन पक्के रहेंगे? जो आत्मा को मारे। इसी से संबंधित और एक सिलेक्टेड क्लिप है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 142। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 142। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं दूसरों की बलविद्याएं और कमियां दिखाई देते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाले को दूसरे की कमियां नहीं दिखाई देती। जब देहवान में आते हैं तो दूसरों की कमियां देखते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाला जो स्वयं स्थिति में है वो सुख देने वाला होगा या दुख देने वाला होगा। स्वयं स्थिति से स्वर्ग और परिस्थिति से नरक बनता है। पर है शरीर, देह। देह के भान में रहने से दुख पैदा होता है। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 367 367। अभी आत्मा में स्वर्ग हो सकता है। मन बुद्धि ज्ञान की पराकाष्ठा से ऐसी बनाए सकते हैं कि हमें दुख अनुभव न हो। हम दुख की बातों में भी सुख ढूंढ लें। जेल में पड़े हुए हो तो भी मन भी ये अनुभव करे कि हम जितने सुखी है इस दुनिया में इतना कोई नहीं। और जो संगी साथी है साथ में रहने वाले जेली वो भी अनुभव करे हमें बात है। ये इतना प्रसन्न रहता है, इतने उमंग उत्साह में रहता है, ये क्या कहते हैं। अभी हमने 3 सिलेक्टेड पॉइंट सुने। एक तो 317 नंबर, दूसरा 142 और तीसरा 367। पहला 317
दूसरा 142 और तीसरा 367। और तीनों भी पॉइंट में बाबा ने यही बताया कि स्वस्थिति में रहने से ही स्वर्ग की अनुभूति होगी, और जो आत्मिक स्थिति वाले हैं वो किसी को दुख नहीं देंगे। तो आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद, इन दोनों की प्रैक्टिस ही स्वस्थिति का अनुभव कर सकती है। जो बुद्धि का हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें खास हमने यही सीखा कि बुद्धि सारथी है, अर्थात मन जो लगाम है इंद्रिय रूपी घोड़ों का, तो उसके लिए बुद्धि सारथी है। और बुद्धि अगर सही है, एकाग्र है, तो बताया कि स्वस्थिति से ही स्वर्ग बनता है, अर्थात बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि की निर्णय समझ शक्ति सही है, वो एकाग्र है, आत्मिक स्थिति में ज्योति बिंदु में टिकी हुई है, तो उसी से ही हर पुरुषार्थी अपने में स्वस्थिति से ही स्वर्ग की अनुभूति कर सकता है। जिसके लिए अभी एक पॉइंट सुना कि अगर जेल में भी है तो भी अपनी मन बुद्धि की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एकदम प्रसन्न रहे, अर्थात बुद्धि को जितना सेट करेंगे उसी आधार से स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है। आज के लिए यहाँ तक ही। कल और भी स्वस्थिति से रिलेटेड श्लोक है और सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे कल देखते हैं। ओम शांति।